नमस्कार, राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। सर शर्म से झुका है दिल्ली एनसीआर का। जी हां, दिल्ली और दिल्ली के आसपास की बात करें तो हैवानियत की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं, जिसने सभी को झकझोर दिया है। दिल्ली में हैवानियत की कहानी पढ़ एलजी वीके सक्सेना भी सिहर उठे। जिस वक्त देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ था, हर तरफ बधाइयों का शोर था, ठीक उसी वक्त राजधानी दिल्ली की सुल्तानपुरी कंझावला इलाके में जश्न के बीच एक बेटी की तड़पती चीखें किसी को सुनाई नहीं दी। आम जनता हो या पुलिस, सबके सब उस रात बहरे हो चुके थे। सड़क पर एक बेटी बेसुध पड़ी थी, बिना कपड़ों के, बेजान शरीर के साथ। सुनकर सन्न रह जाएंगे कि यह घटना उस वक्त हुई जब पूरी दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी सड़कों पर थे। आरोप है कि कार सवार 5 युवकों ने एक युवती को टक्कर मारी, फिर सड़क पर कई किलोमीटर तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि दिल्ली एनसीआर से जुड़े जनपद ग्रेटर नोएडा में दिल्ली के कंझावला जैसी वारदात सामने आई। यहां ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर एक लड़की का सिर कुचला शव मिला। इस लड़की के सिर को गाड़ी के टायर से कुचला गया था। शुरुआती जांच में हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना कोट दादरी थाना क्षेत्र की है। फिलहाल दादरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर केस की पड़ताल में जुट गई है। इतना ही नहीं, कुछ वक्त बाद कानून व्यवस्था की साक्षात तस्वीर कुछ ऐसी सामने आई, जहां दिल्ली में दिन दहाड़े एक युवती का अपहरण करने की कोशिश की गई। इससे साफ पता चलता है कि जिनके कंधों पर कानून व्यवस्था का राज बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वो कितनी एक्टिव है और कानून व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कितनी मजबूत है, इसकी वानगी साफ है। मेरी बेटी नु कह रही थी मैं मम्मी इवेंट पे जा रही हूँ, मेरा आज का काम है, मैं रात तक आ पाऊंगी। इवेंट का तो रात का ही काम होता है, शादी ब्याह क्या। अच्छा, आपको क्या लग रहा है क्या हुआ है? पुलिस इसे एक्सीडेंट बता रही है, आपको क्या लगता है? सर उसके साथ एक्सीडेंट हुआ, गलत भी करा उसके साथ, सब कुछ गलत भी करा। सर एक्सीडेंट से कपड़े फटते हैं, पहले भी उसका एक बार एक्सीडेंट हुआ है तो सारी घसड़ गई थी। अब के एक्सीडेंट में ना तो उसका शरीर हमें दिखाया जा रहा और एक भी कुछ तो कपड़ा मिलता, तन पे कपड़ा तक भी नहीं है सर, उसके एक भी तन पे कपड़ा नहीं है। किस तरह की जांच की मांग कर रहे हैं आप लोग? सर मुझे पूरी जांच चाहिए, बस इंसाफ की जांच। मैं मृतक का मामा लगता है, वो मेरी भांजी है जिसका नाम अंजलि है। प्रेम जी, आपको कब पता चला और इस पूरे वारदात पर, हादसे पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये हादसा तो रात में हुआ था, हमें सुबह 11 बजे पता लगा कि ये लड़की एक्सपायर हो गई है। जब पुलिस वालों ने पहले छानबीन करी है, जिससे गाड़ी ट्रैक करी है कि उसके एड्रेस पे हमारी बहन को बताया है सुबह 8 बजे, हमारे को हमारे घर पे पता लगा है 11 बजे। और लड़की आ रही थी कंझावला से, इवेंट करके कंझावला की साइड से। तो ये लड़के आ रहे थे आगे से। पुलिस वालों ने बताया है कि मुरथल से ये नशे की हालत में धुत थे। इन्होंने लड़की से ज़बरदस्ती करने की कोशिश पूरी करी है और हमारे को शक है, पूरा डाउट है कि इसमें इन्होंने गलत काम करा है। और हम चाहते हैं कि इसके हमारे को न्याय पूरा मिलना चाहिए। और इसके छोटे छोटे भाई बहन हैं जिनका क्या होगा। हम दिल्ली सरकार से यही अपील करते हैं कि कुछ ना कुछ इन बच्चों का उपाय करें। हमारी बड़ी बहन है जो बीमार रहती है हर टाइम, उसकी दोनों किडनी खराब है, हाथ से नहीं, वो चल भी नहीं पाती है। यही लड़की थी अपने घर में काम करने वाली, जो भी गुजार बसर कहीं से भी इवेंट करना है, कहीं पार्टी में जाना है, पार्टी के काम करना है, छोटे मोटे काम करके अपने घर का देख करती थी। रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के कंझावला एरिया में एक महिला के शव के मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हुए हमने कार को आइडेंटिफाई करके कार में बैठे हुए 5 लोग, जिसमें ड्राइवर और उसके 4 साथी, उनको अरेस्ट किया है। उनके खिलाफ
279, 304A और 304 IPC में केस दर्ज किया गया है। आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके उनके पुलिस रिमांड के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी, ताकि उनकी मौजूदगी में पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को इस्टेब्लिश किया जाए, हर एस्पेक्ट को एग्जामिन किया जाए और जो भी एविडेंसेस हमें मिलते हैं उनको हम अपने इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व करें। सुल्तानपुरी हत्याकांड के अंदर आज जो सुल्तानपुरी थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को अभी कोर्ट में पेश किया था, जहां पुलिस ने इनको 3 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए तीनों को पुलिस रिमांड के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। वहीं जो स्पेशल सीपी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को बताया कि जो आरोपी है उन पे जो सीसीटीवी के तहत इनकी पहचान कर इनको कल गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल जो इन पर 304A 289 धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं मेडिकल होने के बाद जांच में जो पुष्टि हो जाएगी, जब जो बलात्कार जैसी धाराएं जो है उसके बाद ही जोड़ी जाएंगी। जब मेडिकल हो जाएगा उसमें सामने मेडिकल जांच में सामने आएगा कि पीड़ित का बलात्कार हुआ था या नहीं। फिलहाल ये तीनों ही आरोपी अभी दोबारा सुल्तानपुरी थाने के अंदर 3 दिन रिमांड पे लाए गए। इनसे पूछताछ की जाएगी कि ये गाड़ी से कहाँ जा रहे थे और कहाँ से इनको लड़की जो एक्सीडेंट हुआ था वो कहाँ करा था, इनकी क्या मंशा थी, इसके पीछे जांच में ही साफ हो पाएगा। कैमरामैन सचिन के साथ में भारत भूषण के न्यूज़ इंडिया। वहीं कंझावला इलाके में 20 साल की लड़की के साथ बर्बरता से उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी हैरान हैं। एलजी ने ट्वीट कर लिखा है कि कंझावला सुल्तानपुरी में सुबह हुए अमानवीय अपराध से मेरा सिर शर्म से झुक गया है। मैं ऐसा करने वालों की हैवानियत भरी असंवेदनहीनता से हैरान हूं। दुखों खुद को हैरान बताते हुए उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के संपर्क में हैं और हर संभव कदम उठाए जाएंगे मामले से पर्दा उठाने को लेकर। वहीं पूरे मामले को लेकर कवरेज कर रही मीडिया के साथ भी बदसलूकी सुल्तानपुरी थाना पुलिस के द्वारा की गई है। कवरेज के दौरान मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की गई। ऐसे में चोट लग जाने का खतरा सामने नजर आता है। वहीं महिला आयोग की स्वाति मालीवाल ने भी इसी बात को अपने 5 सवालों में पुलिस से जवाब मांगा है, जिसमें सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस न्यू ईयर की सुरक्षा पर कहां थी। ऐसे में जब लड़की के साथ बदसलूकी की गई, किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया। साथ ही चश्मदीद के बयान के अनुसार कहा गया कि चश्मदीद काफी समय तक पुलिस को क्लू देता रहा, इंडिकेट करता रहा, हिंट करता रहा। उसके बावजूद भी पुलिस फॉलो अप करती हुई नजर नहीं आई। उसके बाद चश्मदीद ने भी हार मानकर बैठ गई। साथ ही सच का गला घुटने के लिए पुलिस इस समय मीडिया के साथ बदसलूकी कर रही है, पर मीडिया का कैमरा चलता हुआ नजर आया। रिपोर्टर अपना काम करते रहे। दिल्ली में हुई कंझावला की घटना को लेकर सुल्तानपुरी थाने पर लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस से आरोपियों की रिमांड मांगी। एक मेडिकल बोर्ड बनाने की भी मांग की गई है। 3 डॉक्टरों की निगरानी में पोस्टमार्टम किया गया, जहां पर 304, 304A, 279 में मुकदमा दर्ज किया गया। आइए अब आपको सुनवाते हैं महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। दिल्ली के कंझावला इलाके से एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि कल रात एक लड़की स्कूटी पे जा रही थी और उस लड़की की स्कूटी को ठोकर मारी एक गाड़ी ने, जिसमें 5 लोग नशे में धुत सवार थे। लड़की को चोट लगी, लड़की गिर गई और ये गाड़ी उस लड़की को घसीटते हुए कई किलोमीटर तक लेकर गई, जिस वजह से लड़की की मौत हो गई है। लड़की का नग्न शरीर पाया गया है दिल्ली की सड़कों पर। ये बहुत ही ज़्यादा डराने वाली घटना है और हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव पर दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतनी
कितने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। वो लोग दारू पी के गाड़ी चला कैसे रहे थे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या दिल्ली पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी कल रात दिल्ली में? ये बहुत 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 डराने वाली बात है। दिल्ली महिला आयोग ने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को और मैं चाहती हूँ कि एक्शन हो। तो यहाँ तकरीबन मैं 2:45 बजे आ चुका था। जिस टाइम मैंने फिर शॉप खोली है, पहले दूध का काम करने के बाद जैसे गाड़ी का वेट कर रहे थे, क्रेडिट वेट साइड लगा के 3:18 पे शॉप खोली थी मैंने। तब मैंने गाड़ी आती दिखाई दी कंजावला साइड से। गाड़ी से आवाज़ आ रही थी जैसे टायर फटने के बाद गाड़ी चलती है ना, आवाज़ करती हुई ऐसी। तो मेरा ध्यान गाड़ी की तरफ गया तो बलेनो गाड़ी थी ग्रे कलर की। और जिस टाइम वो मेरा ध्यान गया तब तक वो गाड़ी बिल्कुल मेरी दुकान के सामने आ चुकी थी। दुकान के सामने आने के बाद मैंने पूर्ण रूप से देखा उस पर, उसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई थी। उस टाइम पहचान नहीं पा रहा वो जेंट्स है लेडीज़ है क्या है, लेकिन ये क्लियर था, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। अच्छी रोशनी थी दुकान के सामने कि डेड बॉडी नीचे फंसी हुई है। मैंने तभी इमरजेंसी कॉल किया 112 नंबर और बता मैम से, मैम ऐसे ऐसे बात से कोई डेड बॉडी फंसी हुई है, बलेनो गाड़ी ग्रे कलर की और कुतुबगढ़ साइड जा रही है कंधावला से। तो आपने चश्मदीद का बयान भी सुना। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस की, जो हाल ही में प्रेस वार्ता कर दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ कहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागर पुलिस थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया गया। सुबह कंजावला पुलिस क्षेत्र में एक युवती की लाश का मामला दुखद है। इसमें पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया है और अभी तक की जो तफ्तीश है, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। इसके साथ साथ जो भी हमारी फॉरेंसिक टीम्स हैं उनका असिस्टेंस लिया जा रहा है और लीगल टीम्स का भी असिस्टेंस लिया जा रहा है। मल्टीपल टीम्स बना दी गई हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो विक्टिम है उसके परिवार से लगातार संपर्क में है। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसकी उनको पूरी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा जो 5 अक्यूज्ड हैं इनकी 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी नए तथ्य आएंगे और जो फॉरेंसिक टीम्स और लीगल टीम्स हैं उनके असिस्टेंस के बाद जो पुलिस अपना काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेगी और उसके बाद कोर्ट में रिपोर्ट चार्जशीट सबमिट करेगी और पूरी हमारे एफर्ट्स रहेंगे। सारी तरह के एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, जो फिजिकल एविडेंस हैं, ओरल एविडेंस हैं या जो सीसीटीवी बेस्ड जो एविडेंस हैं, सारे एविडेंस के आधार पर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम जो अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। इस पूरी कड़ी पर हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें रचना शुक्ला जो कि सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही मोनिका शर्मा जो कि मनोवैज्ञानिक हैं दिल्ली, वह भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही जितेंद्र झा क्राइम एक्सपर्ट दिल्ली, वह भी हमारे साथ है, साथ ही सीमा त्यागी महिला एक्टिविस्ट यह भी हमारे साथ है, निर्मल कौर पूर्व IPS अधिकारी दिल्ली यह भी साथ में हमारे हैं, साथ ही शबाना मलिक वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली, साथ ही कुलदीप भारत संवाददाता दिल्ली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रहित में। सबसे पहला सवाल रचना शुक्ला जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं आपसे है कि क्या दिल्ली में 31 तारीख की रात में यानी 31 मनाने को जिस समय जश्न का माहौल था, लोगों में उत्साह था, पुलिस चाक चौबंद की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, उसी बीच उसी रात्रि को दिल्ली से एक दिल्ली को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आती है। कैसे देखेंगे? दिल्ली पुलिस की जो व्यवस्था का दावा करती है, सुरक्षा व्यवस्था का दावा करती है, कानून व्यवस्था को लेकर जब बात करती है, क्या उसी कानून व्यवस्था की यहां पर दिल्ली पुलिस के द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? देखिए 31 की रात को तो पुलिस को बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए जी। और 31 की रात को पुलिस को बहुत आसान है पिए हुए लोग जिनके होश फाख्ता उड़ चुके हैं उन्हें क्रैक करना। ये कोई नॉर्मल राइट नहीं थी, ये 31 की रात थी। तो मैं आपसे इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पुलिस डेफिनेटली ढीली थी। इसी वजह से हुआ क्योंकि हो सकता है रास्ता सुनसान था,
हो सकता है वहां पे उन्होंने सोचा कि हम यहाँ क्यों गश्त लगाएं, हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और जंक्शंस पे गश्त लगाते हैं, वहां पे हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन ऐसी रात को तो पेट्रोलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली उन रोड्स पर जहां पर जो सुनसान है, जहां पे लाइट्स कम है, जो इंटीरियर रोड्स हैं। आई थिंक डेफिनेटली दिल्ली पुलिस ने इसमें सतर्कता नहीं वो करी है। जी लगातार दिल्ली से हमारे संवाददाता कुलदीप भारत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आपसे पूरा घटनाक्रम कम शब्दों में जानना चाहेंगे, पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अब तक निकला? जी देखिए, जैसा कि अब तक के जो बीती रात से अब तक के क्रम में जो दिखाया गया, तो 5 आरोपी पकड़ लिए गए थे, उनको आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने 3 दिन की रिमांड मांगी थी, तो कोर्ट ने उसको मंजूर करते हुए 3 दिन की रिमांड दे दी है। वहीं स्पेशल सीपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबोधित किया पत्रकारों को, जिसमें बताया गया कि सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान की गई थी। फिलहाल 304 289 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जो भी चल रही है, 3 दिन की पूछताछ के बाद ये लड़कों से पता किया जाएगा कि मुर्शद से जब ये लोग आ रहे थे तो यही आसपास के लोकल बताए जाते थे, कंजावला किस लिए गए थे, क्या मकसद था, कंजावला लेता क्या, और 15 किलोमीटर तक दायरे जो लड़की को घसीट के ये लोग ले गए। उस दौरान जो बीच में 5 बैरिकेड लगते हैं, कई पीसीआर खड़ी रहती है, तो किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी। कोई 2.5 घंटे तक लड़की घसीटती रही और पीसीआर जो लोकल पुलिस थी उसने 2.5 घंटे लगा दिए मौके पर पहुंचने पर। कहीं ना कहीं जो अभी है, जो जांच का विषय है, जो अब पूछताछ का सामने आएगा। वहीं लड़की के मेडिकल के लिए भी बोर्ड बनाया गया है, जिसकी बोर्ड जांच करेगा और कल मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद संबंधित धाराओं, जैसा कि पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ किसी प्रकार का दुष्कर्म हुआ है, उसके बाद अगर रिपोर्ट में साबित होता है तो ये धाराएं जोड़ दी जाएंगी। जी चलिए कुलदीप, आप जुड़े रहिएगा। हमारे साथ निर्मल कौर, जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। निर्मल जी, जिस तरीके से जो पुलिस बता रही है कि स्कूटी को पहले टक्कर मारी गई, फिर कार में वह स्कूटी फंस गई, फिर 4 किलोमीटर तक लड़की घसीटती गई, इस तरह की कहानी बता रही है जो पुलिस के अनुसार बात की जाए। लेकिन एक हमारा सवाल है कि क्या हत्या को हादसा देने का काम किया गया है पूरे घटनाक्रम में? क्योंकि जिस तरह से लड़की के शरीर पर कपड़े ना होना, उसका 4 किलोमीटर तक घसीटा जाना, चश्मदीद का बार बार पुलिस को हिंट करना, सारी जो चीजें कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ी करती है। तो मेरा सवाल यही है, आईपीएस अधिकारी हैं आप, रही हैं आप, तो क्या हत्या को इसमें जो घटना का रूप देने की कोशिश की गई है क्या पूरे मामले में? देखिए, निश्चित वो जो हम 279 304 का केस कहते हैं, जो रैशन कॉजिंग डेथ बाय रैशन नेग्लिजेंट ड्राइविंग आईपीसी में जो धाराएं पुलिस लगाती है, उससे तो ये बहुत ज्यादा हाइनस है, मतलब ज्यादा हाइनस केस है और एकदम ज्यादा जघन्यतम अपराध है और बहुत ही बुरी तरीके से लड़की के साथ, मतलब एक बहुत ही बुरा कांड हुआ है। और जहां तक उनके साथ दुष्कर्म हुआ कि नहीं, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवश्य ठीक से बता पाएगी और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। अगर दुष्कर्म हुआ है तब तो ये बहुत ही मतलब शर्मनाक बात है, बट अगर नहीं भी हुआ तब भी इस तरह किसी लड़की को मतलब घसीटे ले जाना इतने किलोमीटर तक, आप इतना धुत हैं कि आपको पता ही नहीं कि कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति या कोई लड़की, इतनी फ्रजाइल सी 20 साल की लड़की जो कि पूरा घर चलाती है अपने कंधों पे रख के, जो कि नौकरी कर रही है लेट नाइट तक, वेलकम गर्ल का काम कर रही है पार्टीज में, ताकि उसके भाई बहन पढ़ सकें, या उसका बाप तो है नहीं, उसकी माँ। और वो जो इस तरह की भयानक उन लोगों ने किया, इसके लिए मेरे को तो लगता है जो 279 304 में जो पेनल्टी प्रेस्क्राइब्ड है वो बहुत कम है, जो कि मैक्सिमम लीगली शायद उनको दी जा सकती है, बट आई एम श्योर कि इससे भी ज्यादा कोई धाराएं लगनी शायद पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद संभव हो, क्योंकि हमने स्पेशल सीपी साहब को देखा, उन्होंने कहा वो सीसीटीवी फुटेज भी देखेंगे, वो सब तरह से चारों तरफ से बयान लेंगे। एक बात और है, ना तो वहां पुलिस पेट्रोल का पता था जो पीसीआर वैन है, ना NHAI पेट्रोल का पता था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की पेट्रोल क्या कर रही थी, उनके भी तो हाईवे पेट्रोल है। ये कौन सा कोई बहुत बड़ा हाईवे है कि आप वो कन्नौज और लखनऊ हाईवे की बात कर रहे हैं? खैर वहां पे तो इससे ज्यादा है। ये तो एकदम शहर का हाईवे है, शहर का पार्ट है, उसमें कैसे NHAI पेट्रोल नहीं रही? और दूसरी बात है, जब भी ऐसी जैसे पूर्व संध्या थी नववर्ष की, मतलब ऐसा आशंका थी कि लोग पी के चलाएंगे, लोग नेग्लिजेंट बिहेवियर करेंगे, लोग बहुत मगरूरियत से चलाएंगे, हर कोई अपने आप को राजा ऑफ द रोड समझेगा, तो उस समय उनको टेम्परेरी बैरियर लगा के उससे स्पीड ब्रेकर का काम लिया है। एक सर्पेंटाइन सा वो बना देना चाहिए था रास्ता, ताकि वो एक स्पीड के बियॉन्ड जा ना पाए।
एक स्पीड, वो लगता है कि इन्होंने टेम्परेरी बैरियर लगाए नहीं, और अगर लगाते तो स्पीड कंट्रोल हो जाती। नॉट ओनली स्पीड कंट्रोल हो जाती, शायद लड़की घिसट इतना ज्यादा नहीं घिसटती और उसकी मौत ना होती। निर्मल जी, वही तो सवाल है, सबसे बड़े सवाल वही है कि आखिर दिल्ली पुलिस कर क्या रही थी 31 की नाइट को, जहां चाक चौबंद की बातें कही जा रही थी, सुरक्षा व्यवस्था की बात कही जा रही थी, वो सुरक्षा व्यवस्था की कहीं न कहीं इस हादसे से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ जितेंद्र झा जी मौजूद हैं, क्राइम एक्सपर्ट। जितेंद्र जी, जिस तरीके से वर्तमान कारों की बात की है तो साइड ग्लास होता है, पीछे कैमरा भी होता है, जहां से आप पीछे बैक करते हैं तो पीछे का पूरा नजारा कैद होता है, दिखता है उसमें कि कितनी गाड़ी को बैक करना है, क्या नहीं करना है। ये 5 युवक गाड़ी चलाते हैं, पीछे युवती घसीटती रहती है और उनको पीछे के कैमरे से, साइड ग्लास से कुछ वाकया नजर नहीं आता है। तो क्या माने, युवकों को पता था कि पीछे लड़की है, लड़की घिसट रही है, कैमरे में भी दिख रहा होगा, जानबूझकर क्या घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है पूरी? देखिए, जहां तक जो रिपोर्ट सामने दिख रही, उनके बेसिस पे ये बात जा सकती है जी कि मे बी की कार से स्कूटी टकराई। अब वो जानबूझ के टकराई गई या अनजाने में टकरी है, दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी किसी भी कंक्लूजन पे जंप करना किसी के लिए भी वाजिब नहीं होगा। नंबर 2, अगर ये जानबूझ के टकराई गई, कहीं से फॉलो किया जा रहा, अकेली लड़की को देखा गया सड़क पे, सुनसान सड़क पे स्कूटी से जाते हुए और जानबूझ के हिट किया गया जी, तो ये हत्या का मामला है जी। और अगर सड़क पे कोई स्कूटी जा रही है और अनजाने में एक्सीडेंट हुआ है तो ये गैर इरादतन जो एक्सीडेंटल डेथ है उसका केस है, प्रचार का केस है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो है उसको अगर खंगाला जाएगा, जो विटनेस सो कॉल्ड सामने आ रहे हैं उनके बयान को बहुत करीबी से उनको देखा जाएगा तो निश्चित रूप से ये चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन जहां तक बात रही कि कोई या तो हत्या हुई या दुर्घटना हुई, उसके बाद ये नेग्लिजेंस और जानबूझ के किए गए अपराध की एक जो मैक्सिमम जो जिसको कहते हैं कि जो कि वहसियत का जो हद है, क्या कोई एक्सीडेंट के बाद ये आपकी जिम्मेवारी है कि मान लीजिए एक्सीडेंट है तो जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको आप तुरंत जो है फौरी तौर पे मदद करें, उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए। अगर किसी को लाइसेंस दिया जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है तो ये रेफरेंस है कि आपको ये फॉलो करना ही करना है। मान के चला जाता है कि ठीक है आप पे चलते हैं, डिस्पाइट टेकिंग ऑल पॉसिबल, आप उसको सोच समझ के गाड़ी चला रहे हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, बावजूद इसके गलती से कई बार कई कारणों से एक्सीडेंट होते हैं और इसीलिए इसमें जो 2 साल तक का मैक्सिमम पनिशमेंट वो रखा गया है। लेकिन ये केस में है सिर्फ जहां पे मेंसरिया नहीं है, यानी कि आपका इरादतन कोई एक्सीडेंट करने का इरादा नहीं है। लेकिन अगर जानबूझ के या तो आपसे लग भी गया, दैट इज अनइरादतन, लेकिन अगर लगने के बाद आपको घसीट रहे हैं वो इरादतन है और वो हत्या का मामला उसको अदरवाइज बना दे। क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट तुरंत हो जाने के बाद कोई मर नहीं जाता है, लेकिन उसको 4 किलोमीटर या 12 किलोमीटर घसीटोगे, निश्चित रूप से ये हत्या का मामला है। 4 मिनट एक एक्सीडेंट के बाद वो तुरंत मर नहीं गई हो, वो मरने का रीजन निश्चित रूप से ये रहा हो कि उसको घसीटा गया है 4 किलोमीटर या 12 किलोमीटर तक। तो ये 304 में जो पुलिस ने प्राइमरली ये केस दर्ज किया है, बावजूद इस डिटेल के कि उस बॉडी को इतने किलोमीटर तक घसीटा गया है, ये पुलिस की प्राइमरी गलती है। ये 302 में ही केस रजिस्टर होना चाहिए था और ये पुलिस के असंवेदन होने का एक बहुत क्लियर। बिल्कुल जितेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो दिल्ली पुलिस है या एनसीआर पुलिस की हम बात करें, सभी घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे कंझावला की हम बात करें, सुल्तानपुरी की, चाहे हाल ही में आज सुबह ग्रेटर नोएडा में हमने एक तस्वीर देखी जहां पर एक युवती का जो सर है पहिए के गाड़ी के पहिए से कुचल दिया गया, हो सकता है कि उसकी
जो शिनाख्त है वह छुपाने के पीछे इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया हो। साथ ही बात करेंगे रोहिणी के सेक्टर नंबर 24 की, जहां पर बेगमपुर इलाके में एक जो लड़की है, युवती है, अपने बैंकिंग काम से एटीएम जाती है। एटीएम से जैसे ही बाहर निकलती है तो कुछ सिरफिरे जो आशिक होते हैं उस लड़की के साथ ज्यादती करते हैं, जबरदस्ती करते हैं और अपहरण करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने उस युवती को बचाया, उसका वीडियो बनाया है। तो क्या माना जाए सीमा जी कि दिल्ली एनसीआर में जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, वह सुरक्षित नहीं है। दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कहती है, सुरक्षा व्यवस्था की बात करती है, एनसीआर पुलिस की बात करें, सुरक्षा की बात करती है, लेकिन आज भी बेटियां वहां पर सुरक्षित नहीं हैं। सीमा जी। कपिल जी, मैं अपनी बात एक वाक्य से शुरू करना चाहूंगी जी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। हम उस देश में रहते हैं कि जहां नारी की पूजा की जाती है, तो ऐसा विश्वास हमारी भारतीय संस्कृति में है कि वहां देवता निवास करते हैं, जिसको हम कॉमन अगर भाषा में समझें कि जहां नारी की इज्जत होती है, जहां नारी की रिस्पेक्ट होती है, जहां नारी की सुरक्षा होती है, वह देश या वह घर या वह समाज धन धान्य से परिपूर्ण होता है। सारे पैनलिस्ट इस बात को समझते हैं, हम सब हिंदुस्तानी समझते हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हम बड़े बड़े बैनर तो लगा रहे हैं, बेटी बचा लो, बेटी पढ़ा लो, लेकिन इतनी सारी घटनाएं आपने पिछले 2 दिन की गिनवा दी कि इनको देखकर तो मन से यही निकलता है, मत आना इस देश लाडो। लड़कियों को जन्म ही नहीं लेना चाहिए इस देश में। कितनी विभत्स घटनाएं लड़कियों के साथ हो रही हैं। यहाँ कानून के बहुत जानकार साथी बैठे हैं। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में डालना चाह रही हूँ जी। क्या हमारी आईपीसी में कोई ऐसा दंड है इन अपराधों के लिए? 1860 में जो आईपीसी बनी, क्या उस वक्त किसी को ये पता था कि इस तरीके के अपराधों के लिए क्या दंड निहित है? बहुत सारी धाराएं सबने गिना दी, ये धाराएं लगाएंगे, ये धाराएं लगाएंगे, ये धाराएं लगाएंगे। डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, मुंह थक गए, चैनल थक गए कहते कहते डिजिटल इंडिया, डिजिटलाइजेशन। हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, हम 22 में भी पहुंच जाएंगे, हम विश्व गुरु बन रहे हैं। और इस डिजिटल इंडिया में 31 की रात को जो घटना हुई है, जिसकी फुटेज सबके पास है, जो दिल्ली सीसीटीवी कैमरों से काटी गई है पूरी, उस डिजिटल इंडिया में अब 2 तारीख की 5:30 बजे तक ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ना मेडिकल रिपोर्ट है, ना कुछ जांच है। और पुलिस क्या कह रही है? तकसीर कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, और ज्यादा जानकारी ली जाएगी, मेडिकल किया जाएगा, बोर्ड बनाया जाएगा, कमेटी बनाई जाएगी, रिपोर्ट देंगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग। हमेशा यही होता है। महिलाओं के प्रति इतने अपराध रोज बढ़ रहे हैं, रोज बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं सरकार इसके प्रति संवेदनशीलता दिखाती? हो सकता है मेरी बात आप सबको खराब लगे, लेकिन एक महिला होने के नाते मेरे दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या हम महिलाओं को खुद सुरक्षा के लिए उठना पड़ेगा? हर बार जब भी महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, उंगली महिला की तरफ उठा दी जाती है, हर बार, कभी भी देख लो, लेकिन न्याय कहीं नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में ही एक केस हुआ था, उसका जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन न्याय वहां भी अभी तक नहीं हुआ। जंगलों में हड्डियां ढूंढती फिर रही है पुलिस, बच्चे के बाप को जंगलों में लियाए घूम रही है, हड्डियों का डीएनए निकाल रही है। तो फिर डिजिटल इंडिया की बात कहां करते हो आप? आपको सड़क पर एक गाड़ी 10 किलोमीटर तक एक बच्ची की बॉडी के साथ घिसकती आपको दिख रही है उस डिजिटल इंडिया में, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल सीमा जी, क्या सोच रहे हैं आप बैठे हुए? महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो मैं कैसे ये मान पाऊंगी देश के उन इंटीरियर इलाकों में जहां पुलिस भी नहीं है, जहां कुछ नहीं है, वहां की महिलाएं कैसे सुरक्षित होती होंगी? उनके खिलाफ अपराध तो शायद दर्ज ही नहीं हो पाते होंगे। डूब मरना चाहिए हमें कहीं कि हम अपने भारतीय समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं। पुलिस की तो गलती है ही, लेकिन अगर हम सोचें क्या नया वर्ष मनाने का यही एक तरीका रह गया कि हमारे बच्चे दोस्तों के साथ गाड़ियां लेकर शराब पीकर सड़क पर निकलेंगे? क्या शिक्षा हम दे रहे हैं? समाज किस तरफ हमारा जा रहा है? हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? खुशी हम सड़कों पर सारी रात गाड़ी चलाने में ढूंढ रहे। उन माओं से मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूँ जिनके वो 5 बच्चे थे जो गाड़ी लेके रात को सड़क पर नया साल मना रहे थे,
सॉरी खराब लगेगा, मैं एक अध्यापिका हूँ पेशे से, पूछना चाहती हूँ क्या अचीव कर लिया था, कहाँ झंडे गाड़ दिए थे, कौन सा ऐसा एग्जाम क्लियर कर लिया जिसकी खुशियां मनाने रात को सड़क पर निकले। साल है, हर साल आता है, खुशियां तो आपने कुछ अचीव किया हो तब मनाओगे ना। जिस तरफ इशारा कर रही हूँ उस तरफ सोचने की कोशिश करें कि हम माँ बाप को भी बच्चों को घर में समझाना पड़ेगा कि असली खुशी कहाँ है, असली सुख कहाँ है, असली संतोष कहाँ है। हम सब जब भी कोई अपराध होता है दूसरे की गलती ढूंढनी शुरू कर देते हैं। पुलिस की तो गलती है ही, डेफिनेटली पुलिस की गलती है कि दिल्ली जैसी जगह में 2.5 घंटे बाद पुलिस पहुंच रही है और अभी तक पूरा सिस्टम ये नहीं बता पाया कि हुआ क्या एक्चुअल में। अभी तक जांच चल रही है। पुलिस के आला अधिकारी आकर जो जनता के टैक्स के पैसे से जिनको इतनी सहूलियतें मिली हुई हैं, इतनी मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, वो मैंने देखा है कि एसपी, एसएसपी या पुलिस कमिश्नर जब कहीं खड़े होते हैं तो उनके चारों तरफ बड़ा रेला खड़ा होता है और आम आदमी को हटाने के लिए वो हाथ ऐसे ऐसे करते रहते हैं कि कहीं उनको कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए उनको इतना ऊंचा ओहदा दिया हुआ है कि दिल्ली जैसी जगह में भी महिलाओं के साथ अपराध होते रहेंगे। बिल्कुल श्रीमती, सबसे बड़ा सवाल यही कि देश की राजधानी दिल्ली में जब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जो लाइन आपने कहा है, तो देश के उस कोने की हम सुरक्षा व्यवस्था की कैसे बात कर सकते हैं जहां पे दूर दराज इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में महिलाएं निवासरत हैं, परिवार निवासरत हैं। हमारे साथ शबाना मलिक जो कि वरिष्ठ पत्रकार है दिल्ली से, वह भी जुड़ी हुई हैं। शबाना जी, दिल को झकझोर देने वाली वारदात एक के बाद एक 3 घटना सामने आ रही हैं। निर्भया कांड हो, श्रद्धा हत्याकांड हो, उसके बाद ये जो 3 घटनाएं एक के बाद एक आई हैं, चाहे हम कंजावला की बात करें, चाहे हम ग्रेटर नोएडा की बात करें, फिर हम बात करें रोहिणी की, लगातार एक के बाद एक महिला ही निशाने पर आ रही है। क्या माना जाए, दिल्ली जो पुलिस है वह सुस्त है, इसलिए अपराधी वहां पर दुरुस्त नजर आ रहे हैं। शबाना जी अनम्यूट कीजिए। शबाना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। शबाना जी अनम्यूट कीजिए। हेलो कपिल जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है मैडम। कपिल जी, मैं सीमा त्यागी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। ये हम महिलाओं के साथ ही क्यों होता है? दिल्ली पुलिस की हम गलती ढूंढे तो ढूंढते ही रहेंगे, लेकिन एक बात और सामने आती है कि दिल्ली पुलिस सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई करती रही, कोई नतीजा सामने नहीं आएगा, क्योंकि ये एक महिला का मामला है। महिलाओं के साथ दिल्ली पुलिस ने बहुत ही बर्बरता का काम किया हुआ है। ये एक बहुत ही डरावना सच है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और अभी सीमा जी ने एक बात कही कि हमें सुरक्षा के लिए खुद ही हथियार उठाने पड़ेंगे क्या? क्या हमें ये सोचना पड़ेगा? अभी आपने देखा कि दिल्ली पुलिस ने जब वहां पे महिला पत्रकार थी, वहां पे अभद्रता की, इतनी ज्यादा उन्होंने बदतमीजी की, धक्के मारे, तो कहाँ क्या करेंगे फिर? क्या करेगी एक महिला? क्या करेगी एक महिला पत्रकार? कभी सोचा है किसी ने इस चीज के लिए? क्या जब महिलाओं के हाथ में ही शस्त्र आ जाएगा तब मानेंगे ये लोग? क्यों मनाते हैं ऐसी खुशियां ये लोग? ये एक बहुत सोचनीय विषय है कि दिल्ली में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। शबाना जी, हालातों से लगता तो यही है कि दिल्ली में पुलिस व्यवस्था जो लचर है, कानून व्यवस्था पूरी सुस्त है, इसलिए महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही आगे आना पड़ेगा और खुद ही हथियारों से लैस होना पड़ेगा। तो तब ये दिल्ली पुलिस को एक्सेप्ट होगा क्या? क्या दिल्ली पुलिस चाहेगी? कैसे कहती है कि वो दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस? यही है दिल्ली पुलिस का मॉडल कि जहां महिलाओं के साथ इतनी बदतमीजियां होती हैं, ये अभद्रता का व्यवहार होता है, पत्रकारों के साथ बुराई बदतमीजी होती है, महिला पत्रकारों के साथ खास तौर से ऐसा होता है। तो क्या सही है ये सारी चीजें? एक बच्ची 12 किलोमीटर तक घसीटी जाती है और वो किसी को नजर नहीं आती। विटनेस के साथ आप बोलते हैं कि हम उनको देखेंगे। कहाँ थे हमारी पुलिस? कहाँ थे हमारी बैरिकेड्स? कहाँ लगी हुई थी हमारी? दिल्ली पुलिस बोलती है डोंट डंक एंड ड्राइव। सिर्फ दिखावे के लिए लिखे होते हैं ये स्लोगन, या इसे अंजाम देने के लिए किया जाता है? 31 की रात तो बहुत ही ज्यादा सतर्कता वाली रात थी। कहाँ थी फिर हमारी पुलिस? बिल्कुल शबाना जी, सबसे बड़ा सवाल यही है। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। प्रेम चेन्नई से जुड़े हुए हैं। प्रेम, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। नमस्कार सर। सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कुछ वक्ता बोल रहे हैं कि वो घटना कुछ भी थी, आज जो सुरक्षा का उपाय उठा रहे हैं उसको भी आप बात दीजिए। मैं खाली ये पूछता हूँ कि ये असल में नाकामी किसकी है? दिल्ली सरकार की पुलिस हो, चाहे किसी सरकार की पुलिस हो, चाहे कहीं की पुलिस हो। हमारे माननीय गृह मंत्री साहब ये बोल चुके हैं कि पूरे भारतवर्ष में अपराध कहीं नहीं होगा। सीएम योगी साहब बोल चुके हैं कि अपराध कहीं नहीं होगा। दूरबीन देख के देख लीजिए।
तो ये अपराध कौन जिम्मेवार है? पुलिस जिम्मेवार नहीं है तो ये खुद जिम्मेवार है ना, सीएम हो चाहे हमारे गृह मंत्री साहब हो। आप ये सोचिए सर, ये कैसे हो सकता है? वो बोलते हैं कि अमन चैन है, अमन चैन कहाँ है? ये अपराध हो रहे हैं। 31 को पुलिस ने नहीं देखा, कोई भी कारण से नहीं देखा, मैं मानता हूँ, आपकी बात को मानता हूँ, लेकिन पुलिस हमारी चौक चौबंद नहीं है। इसका मतलब हमें झूठ मूठ में दिखाया जा रहा है टीवी पर, और चैनल ये दिखाते हैं कि हमारी दुरुस्त है, यूपी में कहीं अपराध नहीं है, दिल्ली में कहीं अपराध नहीं है, सब जगह तो यही बोल रहे हैं। और फिर बीजेपी के प्रवक्ता आके बोलेंगे कि दिल्ली में वो शराब बांट रहे हैं इसलिए ये होता है। ये सब कोई बातें होती है सर? आपके चैनल पर माननीय लोग जो बैठे हुए हैं उनसे पूछिए। खाली आज सुरक्षा की बात करते हैं कि महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा। बिल्कुल प्रेम, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ही तमाम जो बातें सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया उसके लिए। हमारे साथ एक और दर्शक गिरीश शुक्ला कानपुर से जुड़े हुए हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रहित में। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, भाई बड़ा दुखद ये हादसा देख रहे हैं आपके टेलीविजन पे हम, तो हमारा कहना मतलब है कि हो सकता है इस लड़की के कपड़े पहले ही उतार लिए गए और लड़की अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए नंगे ही स्कूटर से भागी हो। लेकिन ये अगर कपड़े पहने होती, आज जाड़े का सीजन है, तो पूरी सड़कों पर क्या एक टुकड़ा भी नहीं मिला किसी कपड़े का? ये सब विचार का विषय पुलिस का है। लेकिन हम सरकार से ये आह्वान करते हैं कि तत्काल इस परिवार को अपने संरक्षण में सरकार ले और इसकी सारी आर्थिक मदद करे, इसका सारा इलाज कराए, इसके भोजन पानी की व्यवस्था करे और इसका केस सरकार खुद पैरवी करे। इसकी क्षमता नहीं पैरवी करने की, और ये स्पेशल कोर्ट में जाकर के इसका फैसला हो और जो भी जांच हो, लेकिन इस परिवार को अपने उसमें ले। बिल्कुल गिरीश जी, बिल्कुल यही लगातार हमारी भी गुजारिश है। लगातार एक दर्शक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से, चंद्र प्रकाश। बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। कपिल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली का मुख्यमंत्री एलजी के घर के ऊपर जो है वहाँ पहुंच करके और जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये न्याय संगत बात मैं नहीं मानता। इसमें कारण बताता हूँ। जब एक महिला उसके पास पहुंची है, केजरीवाल जी के पास, उसने कहा कि मेरे साथ ऐसे दुराचार हुआ है। सोमी शर्मा नाम की वो बच्ची थी। जब वो बच्ची पहुंची तो उसको अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि आप जाकर के उस नेता से, उस एमएलए से समझौता कर लो। इस प्रकार की मेंटेलिटी दिल्ली के मुख्यमंत्री की है। और दिल्ली का मुख्यमंत्री ये कहता है कि मैं तो दिल्ली वालों का बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। आप ना तो बेटा है ना भाई हैं आप। बिल्कुल चंद्र प्रकाश, बिल्कुल कई बात वही उठ रही है कि सिस्टम को लेकर जब मुख्यमंत्री या वहां की पुलिस व्यवस्था लचर है तो फिर आम इंसान कैसे सुरक्षित होगा। तमाम आप जुड़े चंद्र प्रकाश, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ बीजेपी से ममता रतूड़ी जुड़ गई हैं। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। ममता जी, आपसे शुरुआत करेंगे। केंद्र में सरकार आपकी, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी, और दिल्ली एनसीआर में जो क्राइम का ग्राफ है वह लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे निर्भया कांड की बात करें, श्रद्धा कांड की बात करें, लगातार 2 वारदातें सामने आई हैं। नए साल का जहां एक तरफ जश्न था, पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद बताई जा रही थी, वहां पर दूसरी तरफ 2 बेटियों के साथ निर्दयता पूर्वक उनकी हत्या कर दी जाती है। कैसे देखेंगे पूरे मामले को ममता जी? देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही बेहद ही शर्मनाक बात है कि हम जो देश के दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में जो है केजरीवाल सरकार ये दावे करती है, महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे करती है जी। और वो दावे जो है खोखले नजर आते हैं। जब नए साल का जश्न मना रहे थे आप और हम अपने घर में, तो वहीं हमारी ही एक बहन बेटी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, जो कि बहुत ही निंदनीय है। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली किस तरह से कितनी सुरक्षित है, और कितनी ये जो एक खोखले वादे करते हैं कि महिलाओं के लिए दिल्ली बहुत सुरक्षित हो गई है, बहुत सुरक्षित हो गई है। मुझे लगता है कि दिल्ली में दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। महिलाएं पूरी तरह से असुरक्षित। ममता जी, आप भी एक महिला हैं, बीजेपी की पदाधिकारी हैं। दिल्ली पुलिस जो आती है वो बीजेपी के मतलब केंद्र सरकार के अंडर में आती है, ना कि राज्य सरकार के अंडर में आती है। उत्तर प्रदेश में भी आपकी पुलिस है, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो आखिर फिर कमी कहां रह जाती है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? ये सवाल है मेरा आपसे। पुलिस व्यवस्था केंद्र सरकार में आती है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो राज्य सरकार किस तरह से लागू करती है, राज्य में किस प्रकार से, राज्य की क्या कोई उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं महिला सुरक्षा को लेकर के? बिल्कुल होती है ममता जी। माहौल राज्य में माहौल कैसा बनाया जाता है? आप एक तरफ योगी सरकार देखिए, योगी सरकार देखिए, उन्होंने किस तरह से कैसा माहौल बनाया हुआ है कि वहाँ की बहू बेटियां कितना सुरक्षित महसूस करती है। वहाँ किसी भी समुदाय की महिला हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो सब योगी जी के साथ खड़ी है, क्योंकि उन्हें वो बहुत सुरक्षा की भावना महसूस करती है। ग्रेटर नोएडा का मामला भी आया है आज। ग्रेटर नोएडा का भी मामला, आपको बता दें, एक महिला का जो शव है वाहन के पहिए से कुचल दिया गया, उसकी शिनाख्त छुपाने के उद्देश्य से। ग्रेटर नोएडा की वारदात है, आज रात की वारदात बता रहा हूं आपको। जी ममता जी। जी हाँ जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं?
बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। मैंने कहा ग्रेटर नोएडा का भी आज रात का वाकया है जहां पर एक महिला का जो शव है। ममता जी आवाज आ रही, जवाब दीजिए। हाँ जी बोलिए प्लीज, क्षमा कीजिए, सॉरी मुझे आपकी क्लियर आवाज नहीं आई, बीच में ब्रेक हो गई। मैडम मैंने कहा आप बात करें उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की। आज ग्रेटर नोएडा में एक युवती का जो शव है वह वाहन के पहिए से सर कुचला हुआ मिला है, जिससे महिला की शिनाख्त ना हो पाए, इसलिए उसको ऐसा उसके साथ किया गया है। सर कुचली हुई लाश मिली है एक्सप्रेसवे पर। देखिए बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूपी में जो है बिल्कुल ही क्राइम बंद हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन महिलाएं जो पहले के मुकाबले आप देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा सुरक्षित महसूस हुआ है, क्राइम रेट बहुत ज्यादा ममता जी आम दिनों की बात किया चलो मैं ये भी मानता हूं, लेकिन 31 जनवरी को पुलिस व्यवस्था मुस्तैद रहती है, नए साल का आगाज हो तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की बात करती है, राज्य सरकारें पुलिस करती हैं। लेकिन ये नए सालों के जश्न में 31 की रात को और 1 की रात को ये दो बड़ी घटनाएं सामने आई दिल्ली एनसीआर से। कैसे सुरक्षा व्यवस्था की आप दावे की बात कर रही हैं? दिल्ली सरकार जो है युवाओं को, हमारे किशोरों को शराब पीने के लिए जो है उनको प्रोत्साहित करती है, उनके लिए तरह तरह की लुभावने प्रलोभन निकालती है। उन्होंने जो है शराब की लत को बहुत बढ़ावा दिया है, जगह जगह शराब के ठेके खोले। भारतीय जनता पार्टी ने शराब के ठेकों को बंद करवाया, जो भी रिहायशी इलाकों में शराब के ठेके थे उनको बंद कराने में पूरा एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, और जिसमें कामयाब भी रहे। तो आप ये देखिए कि वो युवाओं को किस तरफ धकेल रहे हैं, वो नशे की तरफ धकेल रहे हैं। और जब युवा नशे में रहेगा तो वो क्राइम ही करेगा, जाहिर सी बात है कुछ अच्छे काम तो करेगा नहीं। विषय पर चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ मोनिका शर्मा जो कि मनोवैज्ञानिक हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मोनिका जी, जिस तरीके से क्रूरता सुल्तानपुरी कंझावला से सामने आई है कि 5 जो कार सवार युवक हैं वह महिला के शव को कई किलोमीटर तक घसीटते हैं, क्या उनको, मैं बार बार कहूंगा, साइड ग्लास पीछे जो कैमरा होता है जहां से पीछे की जो रोड है दिखता है, क्या उस महिला को जो शव है घिसटता हुआ नहीं दिखा कि कोई महिला घिसट रही है? कार आखिर क्यों नहीं रोकी गई? क्या जो युवक हैं शराब के नशे में थे, क्या उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? आप मनोवैज्ञानिक हैं, उस समय क्या उनके दिमाग में चल रहा था जो युवती के साथ इतना निर्दय पूर्वक व्यवहार किया, उसकी आखिर में मौत हो जाती है? हाँ जी, जो कपिल जी आपने बोला कि वो जो इतने किलोमीटर तक घसीटते ले गए, क्या उनको दिखा नहीं होगा? बिल्कुल दिखा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना दिखा हो। लेकिन कई बार मानसिकता में सैडिस्टिक प्लेजर आ जाता है कि उनको वो चीज करने में आनंद की अनुभूति हो रही है। वो जीवन में शायद अपने इतना हताश और निराश हैं, उनके परिवार से उन्हें प्रेम नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो हमारी मैम है वो बोल रही थी कि जो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है उनको सिखाने के संस्कार की, वो मिल नहीं पा रहे हैं। तो अब सैडिस्टिक प्लेजर ही लाइफ में रह गया है। और जो एक नैरेटिव चेंज हुआ है हमारी मूवीज का और सीरीज का, कि पहले की मूवीज में ये होता था कि एक अच्छा व्यक्ति जो होता था वो हीरो होता था, लास्ट में जीत उसकी होती थी। लेकिन आज जिस तरीके की मिर्जापुर की अगर हम सीरीज देखें या मूवीज देखें तो उसमें ये देखने को मिल रहा है कि लास्ट में विलेन जीत रहा है। अगर कोई आदमी 50 लोगों को मार देता है तो उसको बड़े बड़े अवार्ड मिल रहे हैं, उसे मिर्जापुर की गद्दी मिल जाती है। तो इस तरीके से हमारे युवा भी इसी प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं, और यही हीरो वर्शिप अगर करते रहेंगे और ऐसे सैडिस्टिक प्लेजर की मानसिकता केवल विकृति उनके अंदर क्रिएट करती है। दूसरा रीजन अगर मैं ले लूं तो एक भय भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हो सकता है कि गलती से हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, तो रुक सकते थे, देख सकते थे, लेकिन शायद उनको इतना डर लग गया कि कानून से हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, हम फंस जाएंगे, तो हम किसी और के बारे में क्यों सोचे, हम अपने आप को यहाँ से बचा करके निकाल के ले जाते हैं। और इसके साथ तो जो होना था वो हो गया। तो बहुत ही ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच आ गई है लोगों के अंदर, और बिल्कुल एम्पैथी खत्म हो गई है। जब इंसान किसी के दूसरे के बारे में सोचेगा ही नहीं तो वो कैसे रुकेगा उसको बचाने के लिए? क्योंकि ये मैं भी मानती हूँ कि एक एक्सीडेंट में एक टक्कर लगने से सीधे किसी इंसान की मृत्यु नहीं हो सकती है, उसको बचाया जा सकता है, उसकी रक्षा की जा सकती है। लेकिन मानसिकता में थोड़ी केयर तो हो, थोड़ी कंसर्न हो किसी के लिए। जब केयर और कंसर्न होगी तो हम लोगों के लिए रुकेंगे, उनकी हेल्प करने के बारे में सोचेंगे, ना कि केवल ये सोचेंगे कि हमारा जीवन बचा रहे। और इतना ज्यादा अंदर एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, निराशा भरी हुई है कि बढ़ना ही नहीं चाहता इंसान, किसी के लिए हाथ नहीं बढ़ाना चाहता। मैं तो कई बार ऐसे भी क्लिप्स देख चुकी हूँ जहाँ पे मतलब एनिमल्स के साथ क्रुएलिटी की जा रही है। मतलब बढ़ किस तरफ रहा है हमारा समाज? लोगों के संस्कार कहाँ चले गए, मूल्य कहाँ चले गए कि मतलब हमें जहाँ ये सिखाया गया है कि हमें जानवरों को पानी पिलाना है, खाना खिलाना है, गौ की सेवा करनी है, वहाँ पे क्रुएलिटी इस लेवल पे अगर की जाएगी तो निश्चित रूप से हमारी व्यवस्था को
पुलिस को और सरकारों को, और साथ ही साथ बहुत जरूरी है कि परिवार इस चीज का ध्यान दे। बिल्कुल। बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, केवल मार रहे हैं तो वो जीतते जा रहे हैं। रचना जी, अगर बात की जाए कंजावला घटना की बात की जाए तो हादसा जो है करीब 3 बजे रात का बताया जा रहा है, लेकिन 2 बजे वह गाड़ी उस क्षेत्र में देखी गई। तो आखिर जब वारदात 3 बजे की, घटना 3 बजे की, तो आखिर 2 बजे रात को वह गाड़ी वहां पर क्या कर रही थी? यह भी एक बड़ा सवाल का निशान है दिल्ली पुलिस पर। अक्यूज की गाड़ी जी, देखिए इसके जब तक देखिए अभी हम जो भी बात कर रहे हैं वो मीडिया ने जो भी हमें रिपोर्ट्स दिया हम उसके बेसिस पे कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम ये माने कि वो गाड़ी 1 घंटा पहले वहां पर घूम रही थी, बिल्कुल, और मुझे नहीं पता कि उस बच्ची के अभी तक कपड़े रिकवर हुए हैं कि नहीं, गाड़ी रिकवर हुई है कि नहीं, तो ये हो सकता है कि एक्चुअली उसके साथ पहले उन्होंने रेप किया है और जब उससे स्ट्रगल करने की कोशिश करी है और भागने की कोशिश करी है, तो हो सकता है कि उन्होंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसको धक्का दे करके अपनी कार के नीचे ला दिया है। और हीनियस बात यह है कि वो चलाते गए हैं कार अपनी जी, वो नशे में इतने धुत थे, उनके होश इतने फाख्ता उड़े हुए थे कि वो गाड़ी चलाते गए हैं जी। प्रश्न चिन्ह यहाँ उठता है। जी जी। सीमा त्यागी जी, सीमा जी, अगर बात की जाए जो आरोपी पकड़े गए हैं, महज जो 5 आरोपी पकड़ने की बात पुलिस कर रही है, क्या यही मुख्य आरोपी है? इनके पीछे और भी आरोपी हो सकते हैं जो पूरी साजिश में लिप्त हों? सीमा जी। कपिल जी, आपका संशय बिल्कुल ठीक है। हो सकता है पीछे कोई और हो, जैसा कि आपने अभी बताया कि 2 बजे भी वो गाड़ी वहां देखी गई। बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है प्री प्लान्ड कुछ हो, पूरा एक ग्रुप हो जो इसको कर रहा था। लेकिन कपिल जी, एक बात बड़े अफसोस के साथ मुझे कहनी पड़ रही है कि हमारे देश में बहुत सी महिलाएं हैं जो लोकसभा में, राज्यसभा में पार्षद भी हैं, सांसद भी हैं, बहुत पावर में भी हैं, किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक भी रखती हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि उनकी इंसानियत और उसके बाद बीइंग ए लेडी होने के उनकी सॉफ्टनेस, उनकी दयालुता की भावना, अभी मोनिका जी जो बात कर रही थी एम्पैथी और केयर, वो कहाँ चली जाती है कि ऐसे संगीन अपराधों पर भी वो सिर्फ पार्टी की प्रवक्ता बनकर बैठकर बोलती है। क्या अगर ये सारी महिलाएं जो राजनीतिक दलों से जुड़ी हैं, जिनकी पहुंच उन सत्ता के गलियारों तक है, अगर ये सारी महिलाएं खड़ी होके एक बार प्रोटेस्ट करें कि कम से कम हम आधी आबादी को जीने का हक तो दे दो इस देश में, कि जब किसी का मन करेगा वो हमें गाड़ी के नीचे कुचल के चला जाएगा, जब किसी का मन करेगा तो वो मेरे सिर को भी कुचल देगा जो पहचान ना हो, जब किसी का मन करेगा वो मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देगा, और हम सिर्फ पार्टी की प्रवक्ता बनी बैठी बातें करती रहेंगी कि वो सरकार ऐसे कर रही है, वो सरकार ऐसे कर रही है, वो मुख्यमंत्री ऐसे कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री तो बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ तो ये नहीं हो रहा है। सारे देश में ये हो रहा है बहनों, सारे देश में ये हो रहा है। तो आपके अंदर से वो औरत कब जगेगी जब आप औरत की लड़ाई लड़ने के लिए कम से कम जहां तक आपकी पहुंचे वहां तो खड़ी हो सकती है, और भी कुछ नहीं। अगर सत्ताधारी पार्टी की सारी महिला विधायक के सांसद एक दिन का बायकॉट करके प्रधानमंत्री जी के साथ हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएं कि ऐसे गंभीर अपराधों में कम से कम एक अपराधी को ऐसी जघन्य सजा सुना दी जाए कि जो सारे देश के लिए एक उदाहरण हो। सीमा जी आपको रुकना चाहूंगा, हमारे साथ जितेंद्र झा जो कि क्राइम एक्सपर्ट हैं वह जुड़े हुए हैं। जितेंद्र सर, कम शब्दों में जवाब चाहूंगा, कुछ सवाल हैं के न्यूज के। अगर बात की जाए तो अगर हम नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा केस की, तो क्या युवती की हत्या की गई है? उसकी पहचान छुपाने के लिए क्या चेहरा कुचला गया है जानबूझकर? और अगर बात की जाए कंजावाली जो मामला है कंजावाला का, उसमें बात की जाए तो आरोपी जो घटना है वह 3 बजे की बताई जा रही है, 2 बजे कार आखिर वहां क्या कर रही थी? क्या जो मुख्य जो आरोपी हैं, पुलिस का कहना है कि वह मुरथल से आए थे, तो 2 बजे वह कार आखिर फिर कार में कैसे दिखाई दिए घटना स्थल पर? वही जो आरोपी एक्यूज की बात करें अगर हम, यह सवाल है कुछ। और आरोपियों का पता अब तक पुलिस क्यों नहीं लगा पाई? सीसीटीवी में सारे फुटेज हैं, चश्मदीद गवाह है, उसके बाद भी अगर बात की जाए तो यहां पर पुलिस जो है अभी जांच पड़ताल की बात कर रही है। जितेंद्र झा, देखिए, निश्चित रूप से तरह की, पहले तो हम कहेंगे कि हमारे समाज में लगातार कई बिल्कुल पॉलिटिकल लाइन छोड़ बात की जाए, अगर सभी लोग पॉलिटिकल लाइन छोड़ के समाज को
करेक्ट कर की बात करेंगे, जो समाज में जो खराबियां हैं उसको खत्म करने की करेंगे, तभी सुधार संभव है। जहां भी देखते हैं कि वो आवाज लगती है और उन आवाज से आम जनमानस को घिन हो गई है, जब ये कहे कि किसी ने शराब लागू कर दी और जब कोई कहता है कि उसकी पुत जो है वो अंधी है। कौन? अगर शराब गलत है तो शराब भी बनो, और अगर पुलिस बिल्कुल निकम्बी हो गई है तो उसको कैसे चुस्त किया जाए उसकी भी बात करो। क्यों सिर्फ एक तरफी बातें हो? निश्चित रूप से जो घटना हुई है और घटना किसी न किसी ने कारित की है। ये नहीं हुआ कि उसने अपने आप कारित कर लिया, वो अपने आप वो गाड़ी के अंदर ही गई या उसका सर जो है किसी नोएडा वाली का कुचला हुआ पाया गया। तो निश्चित रूप से ये ऐसे अपराध हैं, घृणित अपराध हैं, जिनके बारे में बहुत सीरियस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। और मुझे कई बार लगता है कि जो हमारा इन्वेस्टिगेटिंग बिल्कुल जितेंद्र जी, जितेंद्र क्षमा चाहेंगे, समय के अभाव के चलते इस डिबेट को जो हमें इस जो चर्चा को है यहीं पर विराम देना होगा। तो आप सभी मेहमान जो कि हमारे साथ जुड़े हैं, रचना शुक्ला जी, मोनिका शर्मा, जितेंद्र झा, सीमा त्यागी जी, निर्मल कौर, शबाना मलिक, कुलदीप भारत और साथ ही ममता रतूड़ी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जो समय देने के लिए। तो लगातार दिल्ली में हो रही वारदातों को लेकर, महिला के साथ जघन्य अपराधों को लेकर आज हमने चर्चा की है। देखना होगा कि दिल्ली पुलिस या एनसीआर पुलिस क्या कुछ पूरी घटनाओं को लेकर फैसला लेती है, क्या सबूत जुटाती है, क्या अपराधियों को वह सजा जो उनको मिलनी चाहिए, जिस सजा के वह असली हकदार हैं, क्या वह दिलाने में दिल्ली एनसीआर पुलिस कामयाब होगी या नहीं, यह दिखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।